स्किल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, एक बार किसी ने शेर से पूछा कि यार, ना तो तुम सबसे तेज भाग सकते हो, ना तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, फिर भी ऐसा क्या है कि तुम्हें लोग जो है जंगल का राजा मानते हैं। तो शेर बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं ही जंगल का राजा हूं। दोस्तों, ये बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर आपको अपने अंदर बिलीफ है तो लोगों को आपके अंदर बिलीफ होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या? ऐसी एबिलिटी जिसमें आपको विश्वास हो कि मैं इस चीज को अचीव कर सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी हो, बट मैं सभी प्रॉब्लम से बड़ा हूं। दोस्तों, अगर मैं कहूं तो ये एक स्किल सभी स्किल्स पे भारी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्किल। आप कितना ही तेज भाग सकते हो, आप कितने ही स्ट्रांग हो, बट अगर आप में बिलीफ नहीं है कि इस सिचुएशन को आप पार पा लोगे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। और मैं स्किल इसको इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है। और आज हम ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे। सो आर यू रेडी? सबसे पहला जो टूल है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का, वो है रेपिटिशन। जितनी बार आप रिपीट करते हो, उतना ही फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। आपने वो 10,000 घंटे का एक रूल सुना होगा। अगर आपने किसी चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। आपने सुना होगा कि थॉमस एडिसन ने 1,000 से 10,000 बार ट्राई किया एक बल्ब बनाने को, और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हुआ। क्या उनको पता था कि 10,000 बल्ब्स के बाद वो जो है इसको सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं। बट कहीं ना कहीं हार ना मानने की जिद ही आपकी जीत जाने की आदत बन जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है जेके रोलिंग्स का। आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो बुक है, उनमें से एक है हैरी पॉटर की बुक। और जब वो स्टार्टिंग में उसको पब्लिशर्स के पास लेके जाती थी, तो उनको रिजेक्शंस पे रिजेक्शन मिले, 12 रिजेक्शंस। तो दोस्तों, हम में से और आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एक बार रिजेक्ट हुए, 2 बार रिजेक्ट हुए, कोशिश करते हैं, बट 5-6 रिजेक्शन के बाद हम कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं। बट ये हार ना मानना ही आपकी जीतने की आदत की गारंटी है। और फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होगा। दूसरा हथियार जो हम लोगों के पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का, वो है सेल्फ टॉक। बट हम लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हमारे दिमाग में एक वॉइस है जिसको हम लिटिल वॉइस भी कहते हैं, या टेप रिकॉर्डर कहते हैं, या कोई मूवी जिसको हम बार बार इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जनरली नेगेटिव टॉक को अपने आप को देते हैं। हम किसी फंक्शन में गए हैं और वहां पे जो होस्ट है वो किसी पर्सन को बुलाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो हम ये सोचते हैं भगवान मेरा नाम ना ले लिया जाए बस। अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, तो यार मेरे से ना पूछ लें कि आपका कोई क्वेश्चन है क्या। दिस इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। आपको अपने आप को रीअफर्मेशन देना पड़ेगा पॉजिटिव बिहेवियर के लिए। आपको पता है मोहम्मद अली का क्या जो प्राइम टैग था? वो ये था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। और वो इतनी बार इस चीज को रिपीट कर लेता था, रीअफर्म कर लेता था, कि सामने वाला जो कंपटीटर था उसकी तो ताकत आधी रह जाती थी। वो कहता था यार, इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से है? तो हमारे अंदर जो है अफर्मेशंस की ताकत है। अगर हमने उसको पक्का कर लिया तो हम किसी भी चीज को पार कर सकते हैं। अफर्मेशन आप अपने लिए कोई भी बना सकते हैं। जैसे मेरी अफर्मेशन है, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। तो मेरे चाहे बिना मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य, मेरा कुछ नहीं कर सकता। जो मैं चाहूंगा वो ही होगा। और इतना ज्यादा अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि नो आपको समझ में आना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक तो आपसे करोड़ों माइल्स दूर रहनी चाहिए।
और ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो नेगेटिव टॉक करते हैं, क्योंकि ये लोग आपको पुल कर लेंगे नेगेटिविटी में। सो सेल्फ टॉक आपको पॉजिटिव ही करनी है, अफर्मेशंस के साथ करनी है, क्योंकि यही आपकी नींव को मजबूत बनाएगी। थर्ड एंड लास्ट जो टूल मैं आपको देने वाला हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, वो है अपनी टीम को स्ट्रांग बनाएं, अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि हम दूसरों में गलतियां ही निकालते रहते हैं, बट मैं कहता हूं कैच देम व्हेन दे आर डूइंग गुड, कैच देम व्हेन दे आर डूइंग ग्रेट। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने टीम मेंबर्स को उनकी मिस्टेक्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। अरे यार तूने ये चीज गलत किया, अरे ये चीज तूने गलत की। इवन अपने साथ भी कि यार तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, ये तूने ऐसे कैसे कर दिया। बट फ्रेंड्स एक चीज मेरे को बताओ कि ऐसा क्यों है? जब दुनिया तुमसे बुरा भला कहने के लिए तैयार बैठी है तो तुम अपने आप को उसी टोली में क्यों शामिल कर रहे हो? नहीं करना है। सॉल्यूशन एक ही है, वो ये है कि कैच देम व्हेन दे आर डूइंग गुड एंड ग्रेट, कैच योरसेल्फ व्हेन यू आर डूइंग ग्रेट। उससे क्या होगा? उससे आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा। कुछ लोग तो एक टेक्निक अपनाते हैं, उसमें वो अपने आप को ही लेटर लिखते हैं और लेटर में जब भी वो बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो अच्छी अच्छी चीजें उसमें लिख देते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं उसमें तो मैं ये लिख सकता हूं कि यार मैंने अप्रैल 2020 के बाद से सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। मैंने शायद अपनी जो प्राइवेट जॉब में सैलरी थी उसको 2 साल में डबल कर दिया, जो मैंने 10 साल में पहुंचा था उसमें 2 साल में पहुंच गया। मेरा नेटवर्किंग इतना जबरदस्त हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर हो गया। और उस लेटर को आप उस समय के लिए तैयार रखें जब आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, उसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। खिलाड़ियों को अगर आप देखोगे तो वो अपने हाथ में कुछ बैंडेजेस लगा के रखते हैं, लिव स्ट्रांग, इट्स गुड, क्योंकि आपके सामने वो चीजें आनी चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी देती हैं। तो अगर फ्रेंड्स ये तीनों मेथड आपने अपना लिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल पे होगा। और एक पब्लिक स्पीकर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या एक पर्सन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ही उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। आई होप कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की इस जर्नी में ये टूल्स आपको बहुत सारे काम आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग का जर्नी और रिजल्ट्स को अचीव करने की मास्टरी आपकी जल्दी से जल्दी हो जाए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।